वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक, हम लोग भी आप लोग की दुआओं से हैं बिल्कुल ठीक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है उन औरतों के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो कि पहली बार बनी है माँ, जिसका फर्स्ट बेबी हुआ है। दिस वीडियो इज़ फॉर देम। तो ये वाला जो वीडियो होगा ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना स्किप, और ये वाला वीडियो आपने मेरा पूरा करना है, एंजॉय भी करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, और आप लोगों ने इस चैनल पे बहुत 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 सपोर्ट करना है। तो हम लोग चलते हैं टू दी पॉइंट। मैं आप लोग का टाइम बिल्कुल नहीं करूँगी वेस्ट, और ना मैं चाहती हूँ, क्योंकि वक्त है ऐसी चीज़ जो कि हम किसी की भी जो है ना वेस्ट ना करें तो ही अच्छा है। तो हम लोग अपने टू द पॉइंट पे आते हैं। हम लोग अपने जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ वो ही डिस्कस। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे कुछ मेडिसिन जो कि मेरे घर में ख़त्म नहीं होती। आई एम हैविंग 3 बेबीज़। मेरा जो एक बच्चा है वो है 1 ईयर का, और जो दूसरा बच्चा है वो है 2 ईयर का, और जो थर्ड बेबी है मेरा वो है 5 साल का। सबसे बड़ा 5 साल का है, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का। तो जब मैं भी नई नई माँ बनी थी तो मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता था, और अगर आप यहाँ पे वही हैं जिसका पहली दफ़ा हुआ है बच्चा और आप बनी है न्यू मम्मी, तो आप लोग को फिक्र होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं पहले अपनी मेडिसिन, अपने सिरप्स की तरफ। पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म नहीं होती, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन सा वाला सिरप क्या असर कर। जो सिरप्स मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अगर वो आप लोग के घर में कभी ख़त्म नहीं होंगे तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। जब मेरे बच्चे बीमार होते थे पहले ही, जब बड़ी वाली जो है मेरी, जब पहला मेरा बेबी था वो जैसे ही बीमार होता था, भले वो खांसी हो नज़ला हो, मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास जाती थी। कोई भी मुझे कुछ बताता था ना तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था। बट नाउ जब मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैंने अपनी पहली बच्ची को 5 साल का कर दिया, तो मैं ऐसा फील करती हूँ, और हर माई वो घर बैठी ही डॉक्टर बन जाती है। तो मैं जो हूँ वही सिरप अपने सारे बच्चों पे अप्लाई करती हूँ, मुझे डॉक्टर की जल्द करके नहीं पड़ती। चल चलते हैं मेडिसिन की। है वो लोग, ये वाले जो सिरप्स हैं ये जो है आप लोग इन्फेंट से लेके मंथ से ईयर तक के बच्चों को दे सकते हो, और आंख बंद करके दे सकते हो। अब हम चलते हैं इसी की जानिब, ये सिरप्स क्या क्या काम करते हैं वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। दिस इज़ द कफ सिरप। ये खांसी का सिरप है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। गला खराब हो, खांसी हो, बलगम हो, ज़ुकाम हो रहा हो, और आप लोग का नोज़ बंद हो जाता हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, ये बहुत ही अफेक्टेड है। ये आप इन्फेंट को अगर दोगे तो टीस्पून से थोड़ा सा कम करके आपने ये दे देना है। बाकी आप इसके ऊपर सारे इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कौन सा बच्चा कितना कितना पी सकता है, और ये बड़ा बच्चा भी ले सकता है। बड़ा बच्चा इन द सेंस मैं खुद भी ये पी चुकी हूँ जब मेरा गला था बहुत ही ज़्यादा ख़राब। बहुत अच्छा सिरप है, आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यही लोगे और ठीक हो जाओगे, होप सो। ये एंटामेज़ोल सिरप है। बच्चे के पेट में मरोड़ पड़ता है अगर, और मोशंस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। मिकाइल को मोशन, वो 2 ईयर का है, और जब से वो हुआ है अब तक, पहले उसको होते नहीं हैं, जब हो जाएं तो ये ख़त्म नहीं होते उसके। तो ये मैंने उसको स्टार्ट किया सिरप, उसको बहुत वाटरी मोशन होता है, और ये इतना बेस्ट रहा। मैं उसको 2 टीस्पून देती हूँ, 2 चमची छोटी वाली मैं उसको ये पिला देती हूँ, और 3 टाइम देती हूँ उसको। मोशन उसके बाद नहीं होता, 100% गारंटेड है। और यही सिरप किज़िया ने पिया है, शी इज़ 5 ईयर ओल्ड, और जो मेरी बेटी है सबसे छोटी वाली, मैंने उसको भी ये दिया है। सो ये एंटामेज़ोल सिरप है। इसकी बड़ी मेडिसिन भी आती हैं जो कि बड़े लेते हैं, और बेस्ट होती है वो, तो बच्चों का क्यों नहीं ये बेस्ट होगा, ये भी बेस्ट सिरप है। सो दिस इज़ $DS। ये सिरप बहुत ही अच्छा है, ये आप बुखार में दे सकते हो ये वाला सिरप। और पैनाडोल के बारे में, जब मैं अनमैरिड थी तो मुझे भी
मुझे इसका भी नहीं पता था, मुझे इसका पता ही नहीं था कि ये पैनाडोल होती क्या है बच्चों की। ये पैनाडोल और डॉलर DS ये वाले सिरप वो हैं जो 5-6 साल हो गए मेरी शादी को, बट ये 2 सिरप्स मेरे घर से कभी ख़त्म नहीं हुए। ये 100 से अबव फीवर में आप लोग दे सकते हो। बच्चे का फीवर अगर 100 से ज़्यादा हो, या आपने 1 चम्मच पिला देना है, उसके बाद बुखार जितना भी तेज़ हो, इससे भी ना टूटे, तो ये बुखार की जो है ना जड़ को ख़त्म कर देता है। और ये आपने 3 दिन देना है। और ये पैनाडोल, बॉडी में दर्द हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने ये वाला सिरप अपने घर में कभी कभी ख़त्म नहीं होने देना। पैनाडोल इज़ बेस्ट फॉर एवर। रिजेक्ट्स आपने जल्दी करके बिल्कुल भी नहीं देनी है। रिजेक्ट्स मैंने कभी भी नहीं दी है। मैंने कब दी है मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। रिजेक्ट्स मुझे तब देनी पड़ी रिजेक्ट्स मुझे तब देनी पड़ी अपने बच्चे को, जब अचानक मैंने देखा मेरा बच्चा सो रहा था और सोते सोते उसकी बॉडी पे छोटे छोटे से दाने होने लग गए। ये मेरे पास पड़ी हुई थी, जबकि मैंने इनको कभी नहीं पिलाई थी। मुझे नहीं पता था कि रिजेक्ट्स का बेसिकली काम क्या है। इसके ऊपर खैर लिखा हुआ है कि जब छींके आ रही हो, जब बहुत ज़्यादा नज़ला हो जाए, या मतलब कुछ भी अटरम बटरम किसी टाइप की एलर्जिक हो जाए, आपको इचिंग हो रही हो, बॉडी पे खारिश हो रही हो, कुछ भी हो, आपको रिजेक्ट्स देनी है। बट मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं दी। मिकाइल एक रात सोते सोते बहुत ही ज़्यादा खारिश करने लगा। जब मैंने उसकी बॉडी पे चेक किया तो उसको छोटे छोटे से दाने हो चुके थे। तब मैंने उसको ये रिजेक्ट्स पिलाई। रिजेक्ट्स ने 15 मिनट में ऐसा काम किया, उसकी बॉडी की तमाम एलर्जिक जाती रही, तमाम। वैसे जब भी बच्चा बीमार हो, बहुत छींके ही मारने लग जाए, आपको इसके 5 ड्रॉप्स पिलाने, इससे ज़्यादा नहीं। 5 ड्रॉप्स इज़ इनफ। मेरा 5 साल की जो बेटी है वो भी 5 ड्रॉप्स ही लेती है, और जो भी एलर्जिक हो उसकी बॉडी पे वो ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा वीक है, किसी को भूख नहीं लगती थी, उसका वेट इतना गेन नहीं होता था, तो ये वाला सिरप मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया, ये बेस्ट रहा। बहुत लोगों ने कहा कि इसको लाइसोवेट दे दो, और भी बहुत से सिरप्स हैं जो कि आप बच्चों को देते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में वो सारे सिरप्स फेल थे। जो भी माएँ इन चीज़ों से, इस चीज़ से गुजर रही हैं, उनका बच्चा खाता नहीं है, वेट बहुत ज़्यादा कम है, ये सब मसले चल रहे हैं, उसके लिए ये बेस्ट सिरप है। किजिया 5 साल की है, और किजिया जो है अब खाती भी है, पीती भी है, और उसका अच्छा वेट भी गेन हो रहा है। उसका फेस बताता है, ग्लो करता है, उसकी चेक्स बाहर आ चुकी हैं। ये मैं उसको सिर्फ दिन में 1 मरतबा देती हूँ। आप इसको खाने से पहले, अगर बच्चा आपका और 5 साल से बड़ा है तो आप खाने से पहले 2 टाइम कर दो, सुबह और रात। लेकिन मैं किसी को 1 दफ़ा देती हूँ, और किसी पूरा दिन। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है, और बहुत ही अच्छा सिरप रहा। और ये मेरा 3rd या 4th बॉटल है जो कि किजिया पी रही है। वाला बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाना। बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, इतना पानी नहीं इनटेक करता, जिसकी वजह से बच्चों को हो जाती है कब्ज़। तो लाइलैक जो है उसका उस मसले का हल है। 100 मसले का एक हल समझो, 100 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। लाइलैक कभी भी हो, मेरे किजिया को और ईडन को बहुत ये इशू है। जब ये वो पी लेते हैं, उनका जो स्टूल है, जो उनका पॉटी है, वो ईजिली पास हो जाती है, और मेरा बच्चा रिलैक्स हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन वो वाली चीज़ है जो हर बच्चे को फेस कर जानी पड़ती है, क्योंकि बच्चा इतना अच्छा खाता पीता नहीं है, तो उनके अंदर ये कब्ज़ का मसला रहता ही रहता है। आप ये जो है बेबी बाम है, बेबी बाम बहुत ही बेस्ट है, सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। सिरप बहुत ही बेस्ट रहा। ये सिरप के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एक दिन मामा की तबीयत बहुत हुई ख़राब, तो फरू साहब लाए ये वहाँ पे गए, मेडिकल पे गए, मेडिकल वाले ने ये रिकमेंड किया। उस दिन के बाद ये 3rd बॉटल है जो कि हमारे घर में आ गई है। बहुत सारे मसलों की वजह से आई, जैसे कि मामा को तो सिर्फ कफ था, लेकिन मेरी आवाज़ बंद थी। मेरी आवाज़ 1-2 महीना हो गई थी कि आवाज़ ही सही निकल रही थी, और मैं डर गई थी कि मेरे साथ शायद कोई मसला हो गया है। खैर, जब ये सिरप मैंने पिया तो बहुत बेस्ट रहा। किजिया को, मिकाइल को अभी खांसी हो रही है, ये वो सुबह शाम लेते हैं, और उनकी खांसी 2 से 3 दिन में चली जाती है। तो ये सिरप भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर साल वाला है, इन्फेंट्स का मैं श्योर नहीं हूँ, ना इस पर लिखा हुआ है। मंथ्स वाले बेबीज़ को आप बिल्कुल नहीं दें, मगर हाँ, ईयर वाले जो बेबीज़ हैं वो ये पी सकते हैं। ये है 4 अरग, जिसको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी पता चला शादी के बाद, बच्चों के बाद। ये बहुत ही अच्छा है, ये हाजमे को बहुत अच्छा रखता है।
इन सारी चीज़ों से ये वाला बना हुआ है 4 अरग, बहुत ही अच्छा है, पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। किसी राशन वाले या इस तरह के जो दुकानें होती हैं वहीं से मिलेगा। और ये बेस्ट वाटर है, ये आप 2 से 3 चम्मच दे सकते हो। इससे बच्चे का हाजमा बिल्कुल ठीक रहेगा, पेट का कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा। सो ये लास्ट था 4 अरग जो कि आपने अपने सारे बच्चों को आंख बंद करके पिलाना है। महीने से लेके साल भर के बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। 100 मसलों का एक ही सॉल्यूशन होगा ये 4 अरग। पेट में दर्द हो जाए, मोशन हो जाए, गैस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए, खैर ये पीता रहेगा बच्चा तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता। बच्चे जब रोते हैं तो माओं को, जो नई नई माएँ होती हैं, उनको नहीं पता चलता कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं, माओं को भी अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ममा बनी होती हैं तो उनको नहीं पता चलता। सो वेल, आप लोगों ने अपने बच्चों को पिलाना है। उनकी ये तमाम मसले जो पेट के और अचानक से हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को करेगा कंट्रोल। ये आप 3 दफ़ा भी दे सकते हो, 1 दफ़ा भी दे सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। फीडर में डाल के दे दो थोड़ा सा, या चम्मच से पिला दो, जो भी आपको आसान लगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। रखना अपना बहुत सारा ख्याल, और हम सबको अपनी दुआओं में याद। खुदा हाफिज़।